21 दिसंबर को टीम गई थी सर। उस टीम ने, मैंने मेरे चुनाव क्षेत्र में खुद जाके देखा है कि किसानों का 100% नुकसान हुआ था। तो उस टीम ने जो सर्वे किया था, वो सर्वे में वहां का नुकसान कितने प्रतिशत बताया है, कृपया मंत्री जी इसका जवाब दें। ये उत्पादन तक का काम की चिंता की जा रही है और वहीं पर ये लोग जिस तरह से हंगामा करके और देश को किस तरह से दर्शाना चाहते हैं, ये सब देश के सामने है। अभी तक आप जो 701 करोड़ रुपए बता रहे हैं, वो भी नीचे वहां पे क्यों नहीं पहुंची? 11.43 लाख किसान ने अपना दावा प्रस्तुत किया और फसल बीमा के अंतर्गत 750 करोड़ रुपया किसानों को उसका लाभ दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 103। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 103। माननीय मंत्री जी, बाहर पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। देश में कई राज्यों में बाढ़ आई है, महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। आप भी जाइए, अपने अपने इलाके की जनता की समस्याओं को यहाँ रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, तख्तियों के लिए जनता ने आपको चुनकर नहीं भेजा था। मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, देश में अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र उस्मानाबाद, परभनी और पूरे मराठवाड़ा में सन 2020 14-15 अक्टूबर को बहुत भारी मात्रा में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पशुओं का, खेती का और फसल का, किसानों का 100% नुकसान वहां पे हुआ था। सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 14 और 15 अक्टूबर 2020 को बारिश होने के बाद केंद्र से जो एक डेलीगेशन वहां पे सर्वे करने के लिए गया था, वो लगभग 2.5 महीने बाद यानी 21 दिसंबर को टीम गई थी सर। उस टीम ने, मैंने मेरे चुनाव क्षेत्र में खुद जाके देखा है कि किसानों का 100% नुकसान हुआ था। तो उस टीम ने जो सर्वे किया था, वो सर्वे में वहां का नुकसान कितने प्रतिशत बताया है, कृपया मंत्री जी इसका जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि इन्होंने अपने क्षेत्र की नुकसान के बारे में जिक्र किया है और भारत सरकार की जैसे योजना के तहत नुकसान होने पर फसल बीमा योजना के तहत जो वहाँ से राज्य सरकार की गिरदावरी की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर उनको क्लेम दिया जाता है। और दूसरा, जैसा इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो टीम गई और वहाँ जो नुकसान हुआ, उसको लेकर किसानों को मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो वहाँ पर टीम गई और उस टीम ने वहाँ से आकलन किया, उसके आधार पर जो हमारी उच्च स्तरीय कमेटी है, जिसके अंदर हमारे गृह मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी होते हैं, और उन्होंने इसका फैसला करते हुए और कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों को वो NDRF फंड से पैसे उपलब्ध करवा दिए गए हैं और इसके तहत महाराष्ट्र के अंदर 701 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए और वहीं राजस्थान में 113.69 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। वहीं कर्नाटक के लिए भी 729.3 करोड़ रुपए NDRF फंड के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से किसानों के लिए, कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं पर आज मैं देख रहा हूं विपक्ष जिस तरह से किसानों के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर हंगामा करके देश को क्या दिखाना चाहते हैं। जहां किसान के लिए प्रधानमंत्री जी एक तरफ चिंता कर रहे हैं कि देश की किसान की इनकम बढ़े, किसानों की इनकम डबल हो, और वहीं पर कृषि के इतने महत्वपूर्ण कानून बने, उसी के माध्यम से आने वाले समय जवाब दीजिए माननीय मंत्री जी। लेकर और उत्पादन तक का काम की चिंता की जा रही है और वहीं पर ये लोग जिस तरह से हंगामा करके और देश को किस तरह से दर्शाना चाहते हैं, ये सब देश के सामने। श्री संजय, माननीय सदस्य। मंत्री जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं सर, जो महाराष्ट्र सरकार ने नुकसान का ज्ञापन आपको सौंपा था,
एनडीआरएफ से जो मदद मांगी थी वो लगभग 3,721 करोड़ की थी और बड़ी मात्रा में नुकसान होने की वजह से ये जो मदद मांगी गई थी वो एकदम वाजिब थी। इसके बाद भी सरकार ने खाली आपके उत्तर में कहा है कि 7 से 1 करोड़ रुपए वहां पे उन्होंने अलाउ किया है। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न ये है कि 3,721 करोड़ का नुकसान होने के बावजूद केवल 701 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया, ऐसा उत्तर में कहा है, लेकिन अब तक 701 करोड़ रुपए भी नीचे राज्य सरकार को मिला नहीं है। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न ये है कि 3,721 करोड़ के नुकसान के अगेंस्ट केवल 701 करोड़ रुपए क्यों दिया गया, ज्यादा सी राशि क्यों नहीं दी गई? और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी तक आप जो 701 करोड़ रुपए बता रहे हैं वो भी नीचे वहां पे क्यों नहीं पहुंची? माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य की चिंता अपने क्षेत्र और राज्य के दृष्टि से वाजिब है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब इस प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी होती है तो उस समय एक प्रक्रिया बनी होती है। एक तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जाती है। किसानी का जो नुकसान होता है वो फसल बीमा योजना के तहत कवर होता है और किसानी तथा अन्य प्रकार के जो नुकसान होते हैं वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत कवर होते हैं। महाराष्ट्र में जब कैलेमिटी आई तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी फायदा महाराष्ट्र के किसानों को मिला और महाराष्ट्र सरकार ने नेचुरल कैलेमिटी आने के बाद जो ज्ञापन केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया, केंद्र सरकार ने अंतर मंत्रालयीय समिति बनाई। उस समिति ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ प्रवास किया और प्रवास करने के बाद उस समिति ने अपनी अनुशंसा की। अनुशंसा करने के बाद जब वो गृह मंत्री जी के पास आती है तो गृह मंत्री जी ने महाराष्ट्र के लिए 701 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो 2021 खरीफ और रबी 2021 के दौरान महाराष्ट्र में फसल बीमा योजना के अंतर्गत 67.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा किया गया, जिसमें 11.43 लाख किसान ने अपना दावा प्रस्तुत किया और फसल बीमा के अंतर्गत 750 करोड़ रुपया किसानों को उसका लाभ दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को और प्रमुख रूप से विपक्षी सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आज की कार्यसूची में गांव और किसान से संबंधित 15 से अधिक प्रश्न चर्चा में हैं। विपक्षी सदस्य अगर किसानों के बारे में थोड़ा सा भी दर्द रखते हैं, किसानों के प्रति थोड़ी सी भी वफादारी रखते हैं तो उनको शांति बना के अपने स्थान पर बैठना चाहिए। इन प्रश्नों के माध्यम से अपना विषय रखना चाहिए, सरकार का जवाब सुनना चाहिए। इस प्रकार का हो हल्ला जो हो रहा है इससे सदन की गरिमा भी नष्ट हो रही है, जनता का भी नुकसान हो रहा है और विपक्षी दलों का किसानों के प्रति जो चरित्र है वो भी दृष्टिगोचर हो रहा है। माननीय सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। आप जनता की समस्याएं अभाव में कंपटीशन करो। सदन की कार्रवाई 11:45 तक के स्थगित की जाती है।